जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्री राम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलास्तनो हरि। मंथली प्रेडिक्शन। आज की जो राशि है कुंभ राशि की बात करेंगे। जून महीने का कैसा समय कुंभ राशि वालों का रहने वाला है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपकी विद्या, आपकी शिक्षा का क्या स्तर होगा, आपके दाम्पत्य जीवन की क्या पोजीशन होगी, आपके लव रिलेशन, प्यार मोहब्बत, इस सब का क्या इस महीने में आपको रेस्पॉन्स प्राप्त होगा, आपका भाग्य आपका कितना सपोर्ट करेगा, कैरियर में आपको कितना ग्रोथ मिलेगा या कितना नुकसान होगा, और ज़िंदगी में इस महीने आप कितना लाभ कमा पाएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर आज आपके सामने हाजिर हैं। कुंभ राशि शनि के स्वामित्व की राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है। और इस समय जब हम कुंभ राशि के बारे में बात कर रहे हैं तो शनि का गोचर पिछले काफ़ी समय से कुंभ राशि में हो रहा है और ये केंद्र में बैठे हैं। तो यहाँ शश नाम के जो पंच महापुरुष योग है वो योग बना करके शनि महाराज बैठे हैं, जो सबसे अच्छे उत्तम योगों में से योग माना जाता है। ये 5 महापुरुष योग हैं, सबके सब उत्तम हैं। ये जो शश योग है ये भी उत्तम है। तो शश योग बना करके शनि महाराज स्वयं अपनी ही राशि कुंभ राशि में और आपके लगन में विराजमान है। सेकंड हाउस धन भाव होता है, वहाँ राहु महाराज विराजमान है। तीसरा भाव होता है आपका पुरुषार्थ का भाव, वहाँ मंगल देवता अपनी ही राशि मेष राशि में विराजमान है, बहुत अच्छा योग बना के बैठे हैं। चौथा भाव होता है हमारे घर के सुख का, जमीन जायदाद, मकान, वाहन, ज्वेलरी, अच्छा कपड़ा, इस सब का भाव होता है। तो यहाँ पर शुक्र देवता स्वयं अपने घर में बैठे हुए हैं, साथ में बैठे हैं गुरु, बुध और सूर्य। सूर्य यहाँ पंचमेश सप्तमेश बनते हैं और बुध यहाँ पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और शुक्र देवता यहाँ भाग्य के स्वामी बनकर के अपने ही घर में बैठे हुए हैं। केतु महाराज अष्टम भाव में बैठे हैं। बात करते हैं इस महीने में कौन सा ग्रह आपको क्या क्या देने वाला है। सबसे पहले अगर आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं, आपके लगन के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो अपने ही घर में बैठे हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि शनि के ऊपर किसी भी ऐसे पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है जिससे कोई स्वास्थ्य में नुकसान हो। इसका मतलब ये है कि ये जो महीना है जून का, कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा, मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि शनि यहाँ पंच महापुरुष योग बना के बैठे हुए हैं। जो कुंभ राशि वाले जातक हैं इनको समाज में इस महीने अच्छा सम्मान मिले और इनके जो सोचने समझने की शक्ति है, तार्किक शक्ति इसको कहा जाता है, बहुत अच्छी रहेगी। अच्छे निर्णय लेने में ये सक्षम होंगे। तो शनि स्वयं बहुत होशियार और चतुर ग्रह है और वैसे भी कर्म का स्वामी होने के नाते इसको न्याय का देवता भी कहते हैं। तो कुल मिला के शनि की पोजीशन यहाँ बहुत अच्छी है। सेकंड हाउस में धन भाव में राहु बैठे हैं। राहु मीन राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तो मीन राशि राहु के लिए सम राशि मानते हैं और मीन गुरु की राशि है। तो यहाँ बैठ करके राहु और शनि का मित्र होने के नाते, क्योंकि ये कुंभ राशि के लिए राहु बहुत ही पावरफुल ग्रह है, तो ये नुकसान तो करेगा नहीं। तो यहाँ धन की वृद्धि होगी, परिवार में खुशियाँ भी आएंगी, लेकिन यहाँ राहु के बैठने से आपकी जो वाणी है, जो आप बोलते हैं, हो सकता है थोड़ी सी कड़वी हो जाए, किसी को आपकी बातें पंच हो जाए। बाकी राहु की पोजीशन यहाँ ठीक है। तीसरा भाव में मंगल स्वग्रही बैठे हैं और मंगल यहाँ आपके दसम भाव के और तृतीय भाव के, थर्ड हाउस एंड 10th हाउस दोनों के स्वामी बनते हैं। और 10th हाउस का मालिक जब थर्ड हाउस में बैठता है तो थर्ड हाउस होता है हमारे विल पावर का, हमारे पराक्रम का, हमारे साहस का, हिम्मत का। तो आपको आपका जो कैरियर है, आपका जो कर्म क्षेत्र है, वहाँ पर आपको मेहनत करने में नई ऊर्जा मिलेगी, नया साहस मिलेगा
और वैसे भी मंगल 10th हाउस के जब मालिक बनते हैं तो ये प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। कमीशन एजेंट, प्रॉपर्टी सेल परचेज, खरीदना बेचना, कृषि योग्य भूमि में खेती करना, मकान बनाना, बिल्डिंग मटेरियल सामान सप्लाई करना, होटल रेस्टोरेंट, इन सब चीज़ों का मंगल कारक होता है। पुलिस की नौकरी हो, मिलिट्री की नौकरी हो, और कहीं जहाँ जान जोखिम में डाली जाती है ऐसे काम हो, इन चीज़ों का सबका मंगल कारक होता है। तो ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं, जज हैं, वकील हैं, तो ऐसे लोगों के लिए या स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, इनके लिए मंगल बहुत ही बढ़िया प्रभाव देने वाला है। पूरा महीना यही रहेगा। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन मंगल के द्वारा पैदा की जाएगी और मंगल यहाँ इनको भरपूर हेल्प करेगा ऐसे लोगों की। चौथे भाव की बात करते हैं। चौथे भाव में शुक्र स्वग्रही बैठे हैं। 12 जून तक यहाँ ये स्वग्रही रहेंगे और कोई भी ग्रह अपने घर में बैठता है तो अपने भाव को बढ़ाता है। वैसे भी चौथे घर का जो कारक है शुक्र भी होता है, चंद्रमा भी होता है। तो जब शुक्र यहाँ का कारक होता है, स्वग्रही बैठा हुआ है अपना मालव्य नामक योग बना के, ये भी पंच महापुरुष योग होता है, तो बहुत ही शानदार पोजीशन है शुक्र की। टूरिस्ट का काम है आपका, टूर एंड ट्रेवल का काम है, फूड सप्लाई, फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम है, खाने से संबंधित कोई आपका रेस्टोरेंट का काम है, या आप कोई ज्वेलरी का काम करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं, बेचते हैं, डिजाइनिंग का काम करते हैं, एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, ऐसे लोगों के लिए ये जो समय बहुत बढ़िया है। आप वाहन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, बढ़िया मकान में रेनोवेशन करा सकते हैं। शुक्र से संबंधित जो ऐश्वर्यशाली चीज़ें होती हैं, भौतिक चीज़ें होती हैं, वो आप इस महीने खरीद सकते हैं, लेकिन 12 जून तक खरीद सकते हैं। तो 12 जून तक शुक्र यहीं रहेंगे। उसके बाद शुक्र का जो गोचर है वो पंचम भाव में हो जाएगा, मित्र राशि में। तो यहाँ बैठ करके शुक्र की दृष्टि लाभ भाव पे जाएगी। तो शुक्र जिन चीज़ों के कारक बनते हैं जिन वस्तुओं के, जिन चीज़ों के, जिन कामों के शुक्र कारक बनते हैं, उन सभी चीज़ों से आपको लाभ है। 14 जून को पंचमेश बुध, वो भी आपके पंचम भाव में पहुंच जाएंगे। जब पंचमेश स्वयं पंचम भाव में पहुंचता है तो वो भी अपने घर को, अपने भाव को बढ़ाएगा। सप्तमेश सूर्य 15 जून को ये भी आपके पंचम भाव में पहुंच जाएंगे। और कारक कुंडली में अगर देखा जाए तो पंचम भाव का जो स्वामी है सूर्य बनता है, और सूर्य जब गोचर में मित्र के घर में पहुंचेंगे तो यहाँ आपको सरकार से लाभ मिलेगा, विद्या बुद्धि से लाभ मिलेगा, शिक्षा से लाभ मिलेगा आपको। क्योंकि जो शिक्षा के स्वामी हैं बुध, वो स्वयं भी बहुत बुद्धिमान ग्रह है, वो स्वयं भी शिक्षा का एक तरह से कारक भी माना जाता है, ज्ञान का, बुद्धि का कारक होता है। तो पंचम भाव में जैसे ये 3 ग्रहों की युति होगी 12 जून और 14 मई के बाद में, तो ये पंचम भाव एकदम एक्टिव हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। तो जो पढ़ने वाले स्कूल के छात्र हैं, छात्राएं हैं, ऐसे बच्चों के लिए समय बहुत उत्तम है। पढ़ाई के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या कहीं आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कहीं पे भी आपको कोई अगर किसी ऐसे फील्ड में पार्टिसिपेट करना है जो शिक्षा से संबंधित होता है, कोई सरकारी नौकरी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के लिए कहीं आपने इंटरव्यू देना है, कहीं आपका पेपर है फिजिक्स, उसका अपनी पढ़ाई के लिए एग्ज़ाम है कोई आपका सरकारी नौकरी के लिए, तो ऐसे क्षेत्र में जब सूर्य का गोचर 15 जून के बाद आपके पंचम भाव में होगा तो ये पोजीशन बहुत बढ़िया होगी आपके लिए। आप उसको क्लियर कर पाएंगे और आपको उसका पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। प्यार, मोहब्बत, लव, रिलेशन, इन सब का भाव भी पंचम भाव होता है। तो शुक्र जब यहाँ 12 जून के बाद गोचर करेंगे और साथ में जो पंचमेश है बुध, वो भी यहाँ गोचर करेगा 14 जून को, तो ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही जो सप्तमेश सूर्य है वो भी इनके साथ गोचर करेंगे, तो लव, रिलेशन, आपकी प्रेम प्रसंग, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर किसी से आपका ब्रेकअप हो गया तो वो आपका जुड़ जाएगा, किसी से बातचीत बंद थी तो वो बातचीत खुल जाएगी, किसी के साथ अगर किसी प्रकार का आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वो सुलझ जाएगा। क्योंकि शुक्र होते हैं ऐशो आराम, भोग विलास देने वाले, मस्ती देने वाले, खुशी देने वाले, दैहिक खुशी। तो ये जो सब पंचम भाव में इकट्ठे होंगे, पंचमेश भी होगा, सप्तमेश भी होगा और यहाँ शुक्र भी होगा, तो ये सब चीज़ें आपको बड़े आराम से मिलेंगी। ये महीना आपका हंसी खुशी मस्ती में, जो लव रिलेशन वाले हैं, प्यार मोहब्बत वाले हैं, उनका बीतने वाला है। सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में गोचर कर रहा है, मित्र राशि में बैठा हुआ है। तो जो
आपका दाम्पत्य जीवन है ठीक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठता है तो शुभ प्रभाव देता है। तो यहाँ किसी प्रकार की आपको आपसी रिलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। शादी विवाह के रिश्ते भी बनेंगे। तो शुक्र भी साथ बैठा है, बुध भी साथ बैठा हुआ है, तो शादी विवाह के रिश्ते की बात भी बनेगी आपकी, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। यहाँ पर व्यापार की बात करते हैं तो सप्तम भाव का स्वामी सूर्य बनता है। तो जो लोग व्यापारी हैं या किसी प्रकार का भी उनका उद्योग धंधा है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। क्योंकि केंद्र का स्वामी स्वयं अगर त्रिकोण में आके बैठता है तो उसका बल कम नहीं होता है, बढ़ता है, शुभ प्रभाव देता है। व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय है। आपका कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन हो या कोई आपका ऑफिस हो, आप कोई किसी भी प्रकार का काम करते हो, हर काम से आपको यहाँ लाभ मिलेगा। किसी प्रकार की न्यूनता इस महीने व्यापार के लिए नहीं है। भाग्य की बात करते हैं। भाग्य का स्वामी शुक्र बनता है और शुक्र स्वयं आपके 12 जून तक चतुर्थ भाव में था और 12 जून के बाद पंचम भाव में है। दोनों भावों में शुभ प्रभाव देगा। भाग्य आपको दोनों तरीके से सपोर्ट करेगा। चतुर्थ भाव का सुख भी देगा और पंचम भाव का आपको शिक्षा का भी प्रभाव अच्छा दिखाएगा। और आप अगर किसी कंपटीशन वगैरह में बैठते हैं तो सूर्य साथ बैठा है, आपको उसमें जीतने के या उसमें विजयी होने के, उत्तीर्ण होने के चांस 100% मिल जाते हैं। केतु का जो गोचर है वो आपके अष्टम भाव में चल रहा है। अष्टम भाव केतु का गोचर अच्छा माना जाता है, खराब नहीं होता। ससुराल पक्ष से लाभ होगा आपको, ससुराल से संबंध बढ़िया बनेंगे आपके। आप जो है हर प्रकार से यहाँ ठीक रहेंगे, कोई ऐसी आपके साथ दिक्कत वाली बात नहीं। तो केतु का प्रभाव भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार की बात करते हैं तो जो लोग कमीशन एजेंट का काम करते हैं, सेल परचेज प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मकान बनाना बेचना, किसी प्रकार का कमीशन का काम करना, बिल्डिंग में सामान बनाना बेचना, होटल रेस्टोरेंट, माइंस का काम करते हैं, कोयले की खदान है या और पत्थर की खदान है, इनका काम करते हैं, पेट्रोलियम केमिकल्स का काम करते हैं जो लोग, या कोई इनका ये जो खाद वगैरह होती है इसका कोई काम करते हैं, यूरिया वगैरह का, ये जो सब हाल है ये बहुत अच्छा रहने वाला है आपके। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। अगर आप लोहे की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई आइटम बनाते हैं, पार्ट्स बनाते हैं, कोयला का काम करते हैं, सप्लाई का काम है, कोयला खदान का काम करते हैं, ईंट भट्टे का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, तो इन सब चीज़ों से कुंभ राशि वालों को, कोई पेट्रोलियम केमिकल्स का भी काम करते हैं, इन सब चीज़ों से कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना बहुत शानदार जाने वाला, बहुत अच्छी पोजीशन है इस महीने। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये कुंभ राशि वालों का जो महीना है ये बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। लाभ का जो स्वामी है वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। दसम भाव का स्वामी है वो स्वग्रह ही तीसरे भाव में बैठा हुआ है। भाग्य का स्वामी है वो पंचमेश के साथ में पंचम भाव में बैठा हुआ है। और जो सप्तम भाव का स्वामी है वो पंचमेश के साथ आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो पोजीशन ग्रहों की स्थिति है वह बहुत अच्छी प्रकार से कुंभ राशि वालों के अनुकूल है। तो ये प्रोग्राम वैसे तो मून साइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको लगन के हिसाब से देखना चाहें तो देख सकते हैं, और राशि के हिसाब से देखना चाहें तो दोनों चीज़ एक ही बात है, क्योंकि वो चीज़ वहीं आती है लौट के जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। राशि लगन सेम, नो डिफरेंस। आपको अगर कोई छोटा मोटा उपाय बताएं तो बृहस्पति का बता सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति शत्रु राशि में चतुर्थ भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो थोड़ा हो सकता है माँ के स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रभावित करे या घर के सुखों को भी थोड़ा प्रभावित करे। उसके लिए आपको थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा। बताते हैं क्या करना है आपको। सबसे ज़्यादा तो आप थोड़ा हल्दी का प्रयोग ज़्यादा करें। अगर माथे पे नाभि पे तिलक लगाते हैं बहुत शानदार है आपके लिए। और जल के अंदर थोड़ा हल्दी डाल के नहाएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, धन की वृद्धि करेगा और आपको स्वास्थ्य बढ़िया रखेगा। अगर आप थोड़ा केले के पौधे में थोड़ी हल्दी डाल के, लोटे के अंदर जल के अंदर थोड़ी हल्दी डाल के और उसको अगर चढ़ाते हैं बृहस्पतिवार के दिन केले के पौधे पे, तो ये आपके घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए सबसे बढ़िया उपाय है। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप सबके लिए बहुत उत्तम है। अगर आप ये पाठ रोजाना एक माला करते हैं, एक पाठ रोज करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का, ये पाठ आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है, इसका अगर एक माला जाप करते ये भी आपके बहुत फायदेमंद रहेगा।
तो मैं तो ये कुंभ राशि का छोटा सा एक प्रोग्राम आपके सामने हमने पेश किया, कैसा लगा आपको, इसकी राय अपनी राय दें कमेंट में। और अगर आपको किसी प्रकार का हमसे कोई सवाल करना है, जन्म कुंडली दिखानी है, कोई सवाल पूछना है, रत्नों की जानकारी प्राप्त करनी है, तो सामने हमारा नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, आप हमसे कॉल करके या व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क स्थापित कर सकते हैं और आपको हर प्रकार से आपकी मदद या सहायता की जाएगी। आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।